अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ करती हूँ उस खालिक हकीकी से कि वो हम सब को हमेशा अपनी ख़ास हिफ्ज़ व अमान में, ख़ास हिफाजत में रखें, बलाओं से, आफतों से, मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज रखें और हमारी हर जायज़ हाजत को अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमाएँ। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मेरे 4K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। उस पाक परवरदिगार का बहुत एहसान और शुक्र कि उसने मुझे इस काबिल समझा और मैं इस मकाम तक पहुँची। अल्लाह के करम के बाद आप लोगों के लिए मैं जितनी भी दुआएं करूँ वो कम होंगी, क्योंकि आप लोग की अगर मुझे सपोर्ट ना मिलती तो मैं कभी भी अपनी ये जर्नी यहाँ तक ना ला पाती। इसी तरह मेरा साथ देते रहिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ अपने रब की ज़ात के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने सोचा कि कुछ ज़बरदस्त अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ शेयर किया जाए कि वो जो एंजॉय करें संडे को अपने ब्रंच टाइम में अपनी फैमिली के साथ। तो ये मेरी अपनी रेसिपी है। इस रेसिपी को कहते हैं एग ग्रिल्ड करी और ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है, बहुत ही रॉयल सी लगती है। जब इसका फाइनल लुक आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ये कैसे बनेगी, इसमें क्या क्या जाएगा, जानने के लिए आ जाइए मेरे किचन में मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपनी रेसिपी का आगाज़। मैंने ग्रिल पैन को जो है वो प्रीहीटेड कर लिया था। अब मैंने इसको ऑयल से जो है ग्रीस कर लिया है। ऑयलिंग हमने कर लेनी है ताकि जब हम अपने अंडों को डालें और उनको ग्रिल करें तो उनका बहुत प्यारा सा जो है वो ग्रिल का शेप उन पे आ जाए और वो बहुत अच्छे लगें। ये मैंने डाल दिए हैं, एग रख दिए हैं। अब इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूँगी। पहले मैं लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी हल्दी पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर आपने एक एक चुटकी डालना है बस इसके ऊपर, ताकि बहुत ज़बरदस्त सा टेक्सचर आ जाए। जब इसका ग्रिल का टेक्सचर आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा ये हमारी करी में जब हम इसको फाइनल लुक के लिए प्रेजेंट करेंगे। आप इस तरह डाल के आपने इसको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बस आपने इसको रख देना। ये रेडी हो गए थे। अब मैंने जो है पैन के अंदर ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये पैन भी मेरा प्रीहीटेड था। अब इसका हमने कच्चापन दूर करना है। जैसे ही इसका कच्चापन दूर होगा तो हम इसके अंदर जो है वो टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। अब ये जो मैंने टोमेटो प्यूरी डाली है इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है वो ले लिया था ज़ीरा और ले लिया था मैंने हरी मिर्चें 3 अदद, वो भी इसके साथ ही पीस ली थी टमाटर के साथ। और टमाटर लिए थे मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के, छोटे छोटे अगर लें तो 3 ले लीजिएगा, अगर मीडियम साइज़ के हों तो 2 ले लीजिएगा। अब इसको कवर करके मैंने 5 मिनट के लिए पकाया था। 5 मिनट हो चुके हैं और आप ये देखिए माशाल्लाह हमारी ग्रेवी कितनी प्यारी शक्ल की हो गई है अभी से ही। और अब ये कुछ ड्राई स्पाइसेस हैं जो मैं डाल रही हूँ, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, चिकन पाउडर, गरम मसाला पाउडर। ये डालकर हमने अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है सारे मसालों की अपनी टमाटर की प्यूरी के साथ और इसको कवर कर देंगे मज़ीद 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह अभी से ही कितनी ज़बरदस्त लग रही है हमारी करी। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अब ये मैंने डाल दी है क्रीम। ये मेरी होममेड क्रीम है और इस क्रीम के साथ मैंने डाल दिया था काजू का पाउडर 1 टेबलस्पून फुल। ये मिक्स कर दिया था मैंने क्रीम के अंदर ही। और क्रीम डालकर ना आपने चूल्हे को बंद नहीं करना, 2 मिनट तक इसको पकाना है बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। आपने कवर कर दिया 2 मिनट के लिए। बिल्कुल डन हो चुकी है हमारी करी, ज़बरदस्त सी क्रीमी करी हमारी डन हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और अब हम इसमें डाल देंगे अपने ग्रिल्ड एग। ये एग हमने इसमें डाल दिए हैं और एग डाल के हमने बिल्कुल भी इसको हिलाना नहीं है, क्योंकि हमारे एग बॉयल हैं। हमने उसको जो है वो ग्रिल कर लिया था तो वो बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं और उसका प्यारा सा टेक्सचर आया हुआ है जो आपको नज़र भी आ रहा होगा, जो मैंने डाल के किया था हल्दी और लाल मिर्च का। ये देखिए माशाल्लाह हमारी करी रेडी हो चुकी है। 2 मिनट के लिए सिर्फ आपने इसको कवर करना था। ये डन हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी हरी मिर्चें। आ रहा है बस इसका फाइनल लुक। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि देखें एकदम से वेदर चेंज हुआ है तो दिल चाहता है कि कुछ लाइट सा खाएं। तो ये माशाल्लाह आ चुका है इसका फाइनल लुक। माशाल्लाह ज़बरदस्त सी एग ग्रिल करी हमारे सामने हाजिर है। बहुत पसंद आने वाली है आप सबको। आप इसको चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं और तंदूरी नान के साथ भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग तो इसको ब्रेड के साथ भी इंजॉय करते हैं। जैसा आपका दिल चाहे आप खाएं, इंजॉय करें, अपने प्यारों को खिलाएं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ये देखें कितनी टेम्पटिंग लग रही है और कितने लाइट से मसाले इजीली अवेलेबल होते हैं हमारे घरों में। और संडे को वैसे ही हमारा दिल चाहता है कि कुछ अच्छा सा हम खाएं, क्योंकि जिस टाइम सब उठते हैं वो ना नाश्ते का टाइम होता है ना खाने का, तो वो ब्रंच टाइम होता है। तो उस टाइम आप इजीली इसको बना सकते हैं। मैं मोस्टली आपको यही बोलूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इसको संडे जो है वो आफ्टरनून में ही ट्राई करें।
तो आपने मुझे देना है फीडबैक, रखना है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें। अब मैं जाती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। फिर हाजिर होंगी एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।